ये रोवर है, अगर सही तरीके से लैंडर से रोवर प्रज्ञान अलग हो जाता है तो रोवर ये लैंडर को जानकारी देगा, यानी कि लैंडर यहां पर मीडिएटर है। लैंडर ये जानकारी किसको देगा? सीधे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को देगा, जो कि भारत में है और इसको जो है तैयार किया गया है। इसरो इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और सबसे अहम बात, जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये भी जानकारी कहां देगा? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क पर देगा। तो ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है इसमें। यानी ये जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है, इसे खास तौर पर सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए ही बनाया गया है। तो रोवर के अलावा इंफॉर्मेशन और कौन दे रहा है? प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो कि यहाँ पर चांद का चक्कर लगा रहा है और वो भी IDSN से कनेक्टेड है, वो भी अपने संदेश वहां भेजेगा। यानी रोवर चांद की सतह की जानकारी भेजेगा लैंडर को, इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल ये भी जानकारियां भेजेगा IDSN को, और इसके बाद ये जानकारी इसरो तक पहुंचेगी और फिर इसे साझा किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो काम करेगी। बिल्कुल, तो इस तरीके से जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है कम्युनिकेशन की होगी। और आपको बताएं कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसके 2 यंत्र सबसे अहम हो गए हैं। पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर, और यही दोनों चंद्रमा पर रिसर्च और वैज्ञानिक गतिविधियों का काम करने वाले हैं। चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है। 1 0 +5 सेकंड। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। रोवर लैंडर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद बाहर निकलता है। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर शोध करने को तैयार हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था। प्रज्ञान रोवर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद बाहर निकलेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और बिना देर किए काम शुरू कर देगा। रोवर चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से में खड़ा रहेगा जहां सूरज की किरणें पहुंचेंगी। रोवर और लैंडर लगातार 14 दिनों तक चांद की पड़ताल करेंगे। रोवर तो विक्रम से अलग होकर के वो कुछ दूर चलेगा, वो 14 डेज वर्क करेगा और 14 डेज में बहुत सारी चीजें कलेक्ट करेगा। और जैसे वहाँ की मिट्टी है, जमीन की है, पानी की खोज है और बहुत से मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें, और उसको एनालाइज करके विक्रम को देगा। विक्रम फिर उसको हमारे अर्थ स्टेशन को, इसरो के स्टेशन को भेजेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि रोवर चांद से जुड़ी जानकारी 3